Find the difference between the simple interest and compound interest on 5,000 at 4% per annum for 3 years. क्या क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है. किस चीज का डिफरेंस निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का. तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा. तो सिंपल इंटरेस्ट तो सबसे इजी है निकालना. पी कितना है? 5000. ठीक है. रेट कितना है? 4%. टाइम कितना है? 3 ईयर. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PTR by 100. ठीक है. P कितना है? 5000. T कितना है? 3. R कितना है? 4 by 100. 0 0 0 0 कट. क्या बचा? 3 4 जा 12. 12 5 जा 60 और साथ में एक 0. 600. सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला? 600 निकला. अभी क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. सो अमाउंट इज इक्वल टू P into 1 plus R by 100. P कितना है? 5000. R कितना है? 4. हाँ कहाँ पर? हाँ कहाँ पर? ये हाँ 1 प्लस
इसका आंसर कितना है रे? देखो तो हमारे क्लास का सीनियर देखो भाई सुनो, यहाँ पर क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। भाई चुप, यहाँ पर क्या निकालना है? पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। रेट दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का 10%, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का 10% है। ईयर्स कितना है? 3 ईयर्स है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। प्रिंसिपल तुमको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है पर एनम? अरे कहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है? गिव्स 1200 ना रे, देखो तो, हाँ 1200 है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 1200 दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तुमको, प्रिंसिपल भी निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या है? रेट 4% है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है 10%, और टर्म क्या है? 3 इयर्स का। तो पहले हम लोगों को क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हमको क्या, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1200, आर भी दिया हुआ है 4%, और टाइम भी दिया हुआ है 3 इयर्स, लेकिन प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं है। तो प्रिंसिपल हमको निकालना पड़ेगा। तो ऐसा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PTR/100। सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है 1200, इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर 1200 है। P क्या है? P नहीं है, इसलिए P की जगह पर जैसा है वैसा ही। T कितना है? 3, और रेट कितना है? 4, और नीचे 100। तो 3 4 जा 12, 12 into P क्या होगा? 12 into P 12P, और नीचे 100। तो 12P क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 12P कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर 12P 1 जा 12P, और ये 1200 into 100 यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 1200 into 100 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? और 2 0 बढ़ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? मतलब कट करने में इजी होने के लिए। तो 100 into 1200, अभी P जगह पर रहेगा, और 12 क्या आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो 1200 जा 1200, अभी क्या बचा? 100 into 100 मतलब 10,000। तो प्रिंसिपल निकल गया 10,000। अभी प्रिंसिपल निकला है, अब क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट अभी प्रिंसिपल भी मिल गया 10,000 है। रेट कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट 4% नहीं है, 10% है, इसीलिए रेट 10%, और टाइम सेम है 3 इयर्स। अभी अमाउंट का फॉर्मूला ये है 1 + P × 1 + R/100 और 9। तो P का वैल्यू अभी निकला, प्रिंसिपल 10,000 निकल गया, और उसके बाद P का वैल्यू भी यहाँ पर 10,000 दिया हुआ है। रेट भी चेंज हो गया, रेट 10% है, इसलिए यहाँ पर 10, बाकी सब सेम है। वैल्यू जैसा दिया था वैसा ही बिठा दिया, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है पहले जो किया था सेम प्रोसेस है। 10,000 और उसके बाद 110 कैसे हुआ? एलसीएम लेके, पता है तुमको। तो क्यूब है, पावर में क्या है? 3 है, इसलिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। सभी को कट किया, 0 0 कट हुआ, 0 0 कट हुआ, 0 0 कट हुआ, 0 0 कट हुआ, सभी 0 एक के साथ दूसरा कट हो गया। तो बचा क्या? 10 बचा, 11 बचा, 11 बचा, और 11। इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 11 11 से 121, 121 11 से 1331, ठीक है। 1331 को 10 से मल्टीप्लाई करने से और एक 0 आ जाएगा, तो 13310। अभी ये निकला क्या है? अमाउंट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? A-P है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अभी अमाउंट क्या निकला है? 13310 ये निकला है, और प्रिंसिपल क्या था? 10,000 था, तो इसीलिए दोनों को माइनस करने से क्या आया आंसर? 3310। जाकर देखना अच्छे से।